दोस्तों, हम में से सारे लोग कुछ ना कुछ इनकम करते हैं। अब वो इनकम चाहे हम बिजनेस से करें या फिर सैलरी से करें, यानी कि जॉब कर से करें। तो दोस्तों, जब हमारी इनकम एक पर्टिकुलर वैल्यू से, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इनकम टैक्स। तो दोस्तों, इनकम टैक्स देना ज़रूरी भी होता है और आपका आईटीआर फाइलिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर आपको एक हाउसिंग लोन लेना है, यानी कि घर बनाने के लिए लोन लेना है, तो उस केस में बैंक आपको मांगती है पिछले 3 साल का आईटीआर रिटर्न, यानी कि इनकम टैक्स का रिटर्न। यहाँ दोस्तों, इसीलिए इनकम टैक्स फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है। पर जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं, जैसे कि जब भी आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो उस केस में आप अपने हिस्से में से कुछ पैसा गवर्नमेंट को दे देते हैं। पर कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके मदद से आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आईटीआर फाइल करेंगे और वहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 वेज सेव टैक्स लीगली। ऐसे 10 तरीके जो कि लीगली गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है, ये पूरा का पूरा लीगल है। ऐसे 10 तरीके जिसको यूज़ करके आप अपने टैक्स बेनिफिट का मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज इससे पहले कि हम इस 10 तरीक़ों के ऊपर बात करें, हमारे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको दोस्तों एक बार बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं टॉप 10 वेज टू सेव टैक्स लीगली। तो दोस्तों, सबसे पहले तरीका जिसके हम बात करने जा रहे हैं वो दोस्तों इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। आपको ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो कि आपको टैक्स सेव करने की ऑप्शन देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको टैक्स बहुत ही कम लगता है, ना के बराबर लगता है, और आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो करता है दोस्तों। और इनका रिटर्न भी आपका बैंक से काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो नोन एज ELSS फंड, इसको हम ELSS फंड भी बोलते हैं। ELSS बहुत फेमस है। ऑफर टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C, ये सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको टैक्स बेनिफिट देता है। यहाँ से आप 1.5 लाख तक का आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। फिर दूसरे ऑप्शन पे आता है दोस्तों इन्वेस्ट इन नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको हम शॉर्टकट में NPS भी बोलते हैं। अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में भी दोस्तों आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। अब तीसरे ऑप्शन पे ऊपर आते हैं दोस्तों, यहाँ से PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपको पता ही होगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड टैक्स एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं गिरता है। तो इस केस में भी दोस्तों आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों चौथे पे, जो कि इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। ये ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट है जहाँ पे आपको टैक्स नहीं गिरता है दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। इनमें आज हम जो भी वे बताने जा रहे हैं आपको, इनमें से अगर आपको कोई किसी के भी बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बना देंगे। ऐसे 10 नहीं, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों जहाँ पे भी आप अपने टैक्स सेव कर सकते हैं। पर आज इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसे 10 तरीक़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं 5वें नंबर पर, पे योर होम लोन EMI। अगर आपने कोई एक होम लोन का EMI लिया है, EMI पे होम लोन लिया है, तो उस केस में भी दोस्तों आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आता है दोस्तों आप 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत आप 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों 6ठे नंबर पर इन्वेस्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 25,000 रुपये तक का आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। अब आते हैं दोस्तों 7वें नंबर पे, क्लेम HRA एग्जम्पशन, हाउस रेंट अलाउंस। अगर इसके बात करें तो यहाँ पे आप सेक्शन 80GG के तहत आप दोस्तों यहाँ पे टैक्स क्लेम कर सकते हैं। फिर इन्वेस्ट इन एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन पे आप दोस्तों क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। फिर आते हैं दोस्तों 9th नंबर पे, डोनेट टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सारे लोग डोनेशन करते हैं, आपने सुना होगा कि
एक ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 5 लाख रुपए डोनेट किया, दूसरे आदमी ने 50,000 किया, फिर 10,000 किया, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। ये लोग इसलिए डोनेट करते हैं ताकि इनको टैक्स एग्जाम्पशन मिल सके। ये सेक्शन 80G के तहत होता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लेम डिडक्शन ऑन डिजेबिलिटी एक्सपेंस। अगर आप डिजेबिलिटी एक्सपेंसेस करते हैं तो उस केस में भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। ये होता है सेक्शन 80DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे दोस्तों ब्रीफली हमने ऐसे 10 वे बताया है जिसके तहत आप अपने टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इनमें से अगर किसी के भी बारे में आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।